नमस्ते दोस्तों, मैं आया हूँ तुम्हें फिर से हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। और कल हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था और अब हम आ गए हैं वैदिक सभ्यता के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता, जो कि दो भागों में बटी हुई है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक की शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक की शुरुआत होती है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था और उत्तर वैदिक काल में जो 4 वेद हैं उनमें से 3 जो और वेद थे, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, वो तीनों यहाँ लिखे गए थे। ठीक है, तो एक और ग्रंथ था अवेस्ता, जिसे जैन अवेस्ता भी कहते हैं। ये ईरान में लिखा जा रहा था, तो इसकी समानता बिल्कुल ऋग्वेद से मिलती है। जिस तरीके से ऋग्वेद लिखा जा रहा था, ऋग्वेद में जो समानता पाई जाती है वो जैन अवेस्ता में मिलती है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करें तो ऋग्वेद में अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो जैसे आज के टाइम में विधानसभा लोकसभा होती है, उसी समय एक सभा और समिति हुआ करती थी। तो समिति जो होती थी वो राजा का चुनाव किया करती थी। ठीक है, और राजा को उस समय गोप्ता जनस्य कहा जाता था। और एक युद्ध लड़ा गया था जब आर्य आए थे भारत में, तो आर्यों का एक कबीला था भरत कबीला, उसका 5 अलग जो जन थे उनसे युद्ध हुआ था पुरुषणी नदी के तट पर, और उसे दशराग्य युद्ध कहा जाता है। और इसमें भरत जन का जो है विजय हुई थी। जो समाज की अगर बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं की जो स्थिति थी वो ठीक थी। विधवा विवाह भी प्रचलन में था और बाल विवाह हुआ नहीं करता था। महिलाओं की स्थिति इसलिए अच्छी थी क्योंकि उस समय लोपामुद्रा, घोषा और अपाला नाम की महिला विद्वानों का जो है हमें पता चलता है। तो उससे पता चलता है कि इन महिलाओं को मतलब शिक्षा भी दी जाती थी। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जब आया था तो इसमें राजतत्व की अवधारणा विकसित होने लगी थी। मतलब पहले राजा का चुनाव होता था, लेकिन यहाँ राजा के दिमाग में आने लगा, नहीं, जो हम हैं बस हम ही हैं, ना कोई चुनाव होगा ना कुछ, हम बनेंगे राजा, फिर हमारा बेटा बनेगा राजा। तो वो राजतत्व की अवधारणा जो है वो विकसित होने लगी। जो समिति थी जो चुनाव करती थी वो अधिकार विहीन हो गई, मतलब उसका कोई मान्य नहीं रहा। महिलाओं का जो सम्मान था वो कम होने लगा, उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। गोत्र प्रथा प्रचलन में आ गई, आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई। इसके अलावा जाति भी अवधारणा बढ़ने लगी, जातिगत भी जो समाज था वो होने लगा, लेकिन अस्पृश्यता अभी थी नहीं। माप इकाइयाँ, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो माप इकाइयाँ भी स्थापित थी। निस, सतनाम और कृष्णाल नाम के जो माप इकाइयाँ थी वो थीं। इसके बाद में जो ऋग्वेद था उसमें इंद्र को ज़्यादा मान्य था, इंद्र को ज़्यादा पूजते थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, यानी युद्ध का विजेता। लेकिन यहाँ पे इंद्र का महत्व कम हो गया, यहाँ पे प्रजापति का महत्व ज़्यादा हो गया, क्योंकि कर्मकांड ज़्यादा फैलने लगा, यज्ञ वगैरह वो सब। तो प्रजापति जो थे वो यज्ञ करा करते थे, हर काम यज्ञ से होने लगे, तो प्रजापति का महत्व यहाँ ज़्यादा हो गया, इंद्र का महत्व यहाँ कम हो गया। तो कर्मकांड ज़्यादा फैलने लगे। तो ये काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व। जब कर्मकांड ज़्यादा फैलने लगे, जाति ज़्यादा होने लगी, तो उसके बाद में फिर वैदिक जो उत्तर वैदिक काल था ये ख़त्म हो जाता है, और कर्मकांड को ख़त्म करने के लिए बौद्ध धर्म आगे आता है। तो बौद्ध धर्म कर्मकांड को ख़त्म करता है, और ये जो काल था ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है वैदिक युग। और वैदिक युग के बाद में हमारा जो है बौद्ध धर्म आता है। तो हम आगे हम जो पढ़ेंगे वो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे।